आज हम मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री पर रोशनी डालेंगे, जो मात्र 17 साल की उम्र में भारत के कुछ हिस्से को फतेह कर लिया और 20 साल की उम्र में ही मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 1300 साल पहले हजरत मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश 694 ईस्वी में मदीने के करीब ताइफ में हुई थी। आप बनु उमैया खिलाफत के एक मशहूर गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। आप अभी सिर्फ 5 साल की उम्र के ही हो पाए थे कि आपके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। आप बचपन से ही बहुत होशियार, अक्लमंद और ज़हीन थे। जंग के मामले में आपको बहुत ज्यादा सलाहियत हासिल थी। आप तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन गुर्बत व आर्थिक तंगी की वजह से तालीम याफ्ता न हो पाए और इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही फौज में भर्ती हो गए। लिहाजा कम उम्र होने के बावजूद आपने अपनी बहादुरी व कुव्वत के बलबूते पर फौज में एक आला मकाम हासिल किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने चढ़ाई क्यों की। दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब हिंदुस्तान की सरहदें सिंध के उस पार हुआ करती थी, जो सिंध आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस सिंध पर उस वक्त 2 लोगों का राज था। आधे सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी और वहीं बचे हुए सिंध पर राजा दाहिर के बड़े भाई यानी राजा धरसिया की हुकूमत थी। इन दोनों के बीच जंग उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने नजूमियों और पंडितों के कहने पर अपनी बहन लाडी से शादी कर ली, क्योंकि नजूमियों का ये कहना था कि जो भी लाडी से शादी करेगा हुकूमत उसी के पास रहेगी। ये बात राजा दाहिर के भाई राजा धरसिया को बिल्कुल नागवार गुजरी और राजा धरसिया गुस्से में आकर एक बड़ी फौज के साथ राजा दाहिर पर हमला कर दिया। राजा दाहिर और धरसिया के बीच जंग होती इससे पहले ही राजा धरसिया को चेचक की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से राजा धरसिया की मौत हो गई और साथ ही पूरे सिंध पर राजा दाहिर का कब्जा हो गया। इलाहाबाद के एक पंडित अपनी किताब में लिखते हैं, एक बार की बात है, लंका के एक गवर्नर ने इराक के एक मुस्लिम गवर्नर को तोहफे भेजने के लिए एक जहाज रवाना किया। लंका के इस जहाज में इस्लाम की कुछ शहजादियां भी सवार थी जो हज के लिए जा रही थी। ये जहाज जब सिंध के इलाके से गुजर रहा था तो सिंध की बंदरगाह पर डाकुओं और लुटेरों ने इसे अपना निशाना बना लिया। तमाम तहाइफ लूट लिए गए, मर्द हजरात को कत्ल कर दिया गया और शहजादियों की इस्मत पर हमला किया गया। उनकी आबरू से खेला गया और उन्हें बंदी बनाकर उठा ले गए। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि है कोई जो हमारी इज्जत बचा सके, है कोई जो हमारी आबरू की हिफाजत कर सके। जहाज में सवार एक शख्स अपनी जान बचाकर भाग निकला और इराक पहुंचकर उसने गवर्नर को पूरा वाकया बताया। इराक का गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ जो बड़ा ही जालिम गवर्नर था, जिसके जुल्म से तारीख गवाह है। बहरहाल गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ खत के जरिए मामले को रफा दफा करना चाहता था, क्योंकि मुस्लिम फौजें स्पेन जैसे इलाकों को फतेह करने में मसरूफ थी। वो लगातार जीत हासिल कर रही थी। इसलिए इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस पूरे हादसे को खत के जरिए निपटाना ही बेहतर समझा और उसने सिंध के राजा यानी राजा दाहिर को एक खत लिखा और उस खत में हुज्जाज बिन यूसुफ ने ये लिखा, हमें जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करें। उन औरतों को इज्जत से आजाद करिए, जिसने भी हमला किया उनको आप सजा दीजिए। लिहाजा राजा दाहिर ने हुज्जाज बिन यूसुफ के खत पर अमल करने के बजाय अपना घमंड और अकड़ दिखाते हुए हुज्जाज बिन यूसुफ की तरह एक खत रवाना किया, जिसमें उन तमाम चीजों का इनकार कर दिया जिसकी मांग हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से की थी। जब हुज्जाज बिन यूसुफ के पास वो खत पहुंचा तो हुज्जाज बिन यूसुफ गुस्से से पागल हो गया और फौरन ऐलान जंग कर दिया। हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और सारा माजरा बताया। मोहम्मद बिन कासिम दिलेर नौजवान, 17 साल की कड़ियल जवानी, गर्म खून, बहादुर, ज़हीन और ताकतवर और जोशीला था। बड़े से बड़े सुरमाओं को पल भर में धूल चटा देता था। जब उसे पता चला कि हिंद की सरजमी पर कुछ इस्लामी बहनों को कैदी बना लिया गया है तो जलाल में आकर कहा, लब्बैक या उख्ती अल इस्लाम, लब्बैक या उख्ती अल इस्लाम, यानी मैं हाजिर हूँ मेरी बहन। जुमा का दिन था और मोहम्मद बिन कासिम इराक की जामा मस्जिद में एक जोशीला खुतबा दिया कि हमारी बहनों की आबरू खतरे में है। इस्लामी फौजें यूरोप और स्पेन जैसे इलाकों को फतेह कर रही है और इराक में बड़ी फौज नहीं है जिसके बाजुओं में ताकत है, जिसके दिल में गहरे ईमानी जिंदा है। आओ उठो, 7 समंदर पार हिंद पर चढ़ाई करते हैं। अगले दिन आवाम से 6000 का लश्कर मोहम्मद बिन कासिम की सिपह सालारी में तैयार होकर हिंद की जानिब रुख किया। जब मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ हिंद पर चढ़ाई की तो पहले हमला नहीं किया, बल्कि इस्लामिक फितरत के मुताबिक पहले अपनी बात रखी और जब बात नहीं मानी गई तब मोहम्मद बिन कासिम जालिमों पर कहर बनकर टूट पड़ा और राजा दाहिर की वो फौज जो हमेशा
अपने घमंड में चूर रहती थी, वो लम्हे भर भी मोहम्मद बिन कासिम की बहादुरी के आगे न टिक सकी। देखते देखते चंद लम्हों में जंग का नक्शा बदल गया और राजा दाहिर भी अपने अंजाम को पहुंच गया। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को भी उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया कि जिन देशों में इस्लाम का झंडा गाड़ा जा चुका था। मोहम्मद बिन कासिम बड़े ही शान और शौकत व आला अंदाज के साथ भारत में दाखिल हुआ और इस्लाम का परचम बुलंद किया। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के एक के बाद एक इलाके को फतेह करना शुरू कर दिया। आप लगातार बड़े से बड़ा किला फतेह करते चले गए और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे सिंध के इलाके पर आपकी हुक्मरानी थी। आप सिंध में 3 साल रुके और उन 3 सालों में आपने हुकूमत का एक ऐसा निजाम तैयार किया जो आज से पहले के लोगों ने कभी नहीं देखा था। आप लोगों के दरमियान बहुत मशहूर हो गए। मुस्लिम गैर मुस्लिम हर बंदा आपको बहुत इज्जत दिया करता था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये मशहूर था कि आप एक अच्छे अखलाक के मालिक थे। आप जिससे भी एक बार मिलते थे आपका दीवाना हो जाता था। आप अमीर गरीब मुस्लिम गैर मुस्लिम हर एक से बराबरी से मिला करते थे। जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार फतह हासिल की, उसके अगले ही दिन मोहम्मद बिन कासिम ने ये ऐलान करवा दिया था, जो शख्स भी अपने मजहब पर कायम रहना चाहता है उसको अपने मजहब के तौर तरीके अपनाने की पूरी आजादी होगी, लिहाजा किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। अब बात आती है मोहम्मद बिन कासिम की मौत कैसे हुई। दोस्तों, यकीनन ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस शख्स ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, यानी सिंध को फतेह किया, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही अपने मौत से हार गया। हाँ, ये सच्चाई है। आप किसी भी मैदान जंग में शहीद नहीं हुए थे, बल्कि आपकी मौत के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग बात लिखी, लेकिन रिवायतों पर तमाम इतिहासकारों का मुत्तफिक रहा आपको कत्ल करने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि मुस्लिम हुक्मरान था। दोस्तों, वैसे मोहम्मद बिन कासिम की मौत से रिलेटेड अलग अलग रिवायतें मिलती है, लेकिन जो सबसे मशहूर रिवायत है वो ये है, जब 714 ईस्वी में हुज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हुआ और उसकी जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गद्दी नशीन हुआ, तो वजह यह थी कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हुज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करता था। लिहाजा उसने तख्त पर बैठते ही उन तमाम लोगों को कैद करना और कत्ल करना शुरू कर दिया जो हुज्जाज बिन यूसुफ के करीब थे। लिहाजा वजह यही थी कि मोहम्मद बिन कासिम भी हुज्जाज बिन यूसुफ के करीबी थे, क्योंकि रिश्तेदारी में आप भतीजे लगा करते थे और साथ ही साथ हुज्जाज बिन यूसुफ के आप दामाद भी थे। लिहाजा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बैठते ही फरमान जारी कर दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुला लिया जाए। आपको वापस बुलाकर कैद करवा दिया गया। उस कैद में ही आपके ऊपर इतने तशद्दुद किए गए, इतने ज्यादा जुल्म ढाए गए कि उस जुल्म की वजह से ही आपकी वफात हो गई। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो नौजवान 17 साल की उम्र में ही एक हुकूमत के तख्ते उखाड़ कर फेंक दिया, अगर अल्लाह ताला उसको और उम्र देता तो दुनिया का नक्शा बदल देता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।